Motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you gave me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sanmar Herald, you gave me clearance to go. अरब सागर के बीचों बीच अचानक तनाव जो है वो बढ़ने लग गया और इसका असर भारत पर देखने को मिला, भारतीय टैंकर पर देखने को मिला। एक भारतीय टैंकर के आसपास खतरनाक हलचल होती है, जिसके बाद वहां पर हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि हर सेकंड भारी पड़ने लगता है। वहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि खबर आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से युद्ध होने जा रहा है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अगर इस बार युद्ध होता है तो ईरान ने भी साफ कह दिया है कि नई मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। नई मिसाइलें तैयार हैं, सेनाएं पहले से ज्यादा अलर्ट पर हैं और हम और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अगर दोबारा से जंग छिड़ती है तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये सीमाओं से निकलकर दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय टैंकरों के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। इस बीच एक और तस्वीर आ रही है जिसमें पता लग रहा है कि भारतीय टैंकरों का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या हाल रहा है, वो आपको दिखाएंगे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय टैंकर जा रहे थे, जिसके बाद ईरान ने भारतीय टैंकर पर हमला कर दिया, जिसके बाद 20 से ज्यादा जहाज जो है, खबरों की माने तो 20 जहाज जो है वो वापस लौटे। और इसी बीच अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका की नेवी जो है वो खड़े होकर के देख रही थी, क्योंकि अमेरिकी नेवी जो है वो ईरान से टक्कर नहीं ले सकती है। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, जिसमें ये ऑडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब जहाज पर हमला किया गया, इंडियन टैंकर पर हमला किया गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे। अब इसमें क्या कुछ चीजें सुनाई दे रही है, वहां पर हर सेकंड किस तरह से भारी पड़ रहा है, ये आपको दिखाएंगे। तो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए लिखा है कि भारतीय जहाज का IRGC नौसैनिक शाखा सेपा सैनिक को संदेश सुनिए। मैं सुनाऊंगी भी आपको। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चल रहा है कि उस समय वहां पर कितना तनाव रहा होगा। सनमार हेराल्ड ने कहा कि सेपा नेवी मोटर टैंक सनमार हेराल्ड। उसके बाद दोबारा से वो यही रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुझे अनुमति दी है, आपने मुझे परमिशन दी है, मुझे जाने की अनुमति दी है सेपा नेवी। उसके बाद वो कहते हैं कि मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड है, वो ये बताते भी हैं आपने मुझे जाने की अनुमति दी है, मेरा नाम आपकी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है, आप मुझे जाने की अनुमति दी है, अब आप गोलीबारी कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दीजिए। तो ये एक ऑडियो है जो आप सुनेंगे अपनी स्क्रीन पर। इस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि आपने हमें परमिशन दी है, लेकिन उसके बाद भी हम पर गोलीबारी हो रही है और हमें अब जो है वो मुड़ने की इजाजत दीजिए, मुड़ने दीजिए, ताकि हम जो है वो वापस मुड़ सके। तो ये ऑडियो आप सुनेंगे कि उस वक्त कितने गंभीर हालात वहां पर रहे होंगे। Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you gave me clearance to go. Sepa Navy, this is motor tanker Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ये ऑडियो चल रहा है, आप सुन रहे हैं कि इसमें वो बोल रहे हैं इंग्लिश में कि आपने मुझे इजाजत दी है और अब आप गोलीबारी कर रहे हैं। वो बता भी रहे हैं कि सनमार हेराल्ड है ये टैंकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है माहौल वहां पर गंभीर बना रहा। तो ये एक ऑडियो है जिस ऑडियो से पता लगता है कि क्या हालात वहां पर रहे होंगे और किस तरह से वहां पर एक एक सेकंड जो है वो भारी पड़ रहा होगा। इसी बीच ब्रिक्स न्यूज का ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि अभी खबर मिल रही है कि इजरायली मीडिया सेज प्रिपरेशन आर अंडरवे फॉर अ पॉसिबल रिजम्पशन ऑफ वॉर विद ईरान, यानी कि ईरान के साथ दोबारा से जंग जो है वो लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं, इजराइल ये कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात मिडिल ईस्ट में एक बार दोबारा से वही होने वाले हैं। हालांकि जो है दोनों तरफ से बातचीत भी हो रही है, लगातार जो है दुनिया के बाकी देश कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो कुछ बयानबाजी यहाँ पर कर रहा है उससे तो लग रहा है कि बनती बनती बात जो है वो बिगड़ ही जाएगी। इसी बीच ईरानी कमांडर मोहम्मद रेजा नकवी की चेतावनी सुनिए। इन्होंने कहा है कि अगर युद्ध फिर शुरू होता है तो नए बने मिसाइलों का इस्तेमाल होगा।
ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को रोका नहीं जा सकता। संघर्ष दोबारा शुरू हुआ तो ये वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अगर अब लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, तो ये लड़ाई जो है वो अपनी सीमाओं से निकलकर दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है, इस बात में कोई शक नहीं है। और यहाँ पर उनके कमांडर भी यही कह रहे हैं कि संघर्ष दोबारा शुरू होता है तो ये वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। इसी बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या खबर आ रही है वो आपके सामने है। लिखा है, आईआरजीसी का कहना है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को केवल अपने नेता खामनेई के आदेश पर ही खोलेंगे, किसी मूर्ख के ट्वीट से नहीं खोलेंगे। तो ये सीधा सीधा जो है वो अमेरिकियों को जो है वो चेतावनी दी जा रही है, उनको टॉन्ट किया जा रहा है कि आपके किसी ट्वीट से हॉर्मुज नहीं खुलने वाला है, हॉर्मुज खुलेगा तो हम अपने नेता के आदेश पर ही खोलेंगे। ईरान संसद के स्पीकर गलीफ का क्या बयान है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के कंट्रोल में है, यानी कि आईआरजीसी के कंट्रोल में है। इसी बीच ट्रंप जो हैं वो लगातार ही ये कह रहे हैं कि भाई ईरान ने घुटने टेक दिए, ईरान हमारी ये शर्त मान गया, वो शर्त मान गया। लेकिन एक बार फिर से ईरान ने साफ कर दिया कि हम आपकी कोई शर्त नहीं मान रहे हैं। एनरिच यूरेनियम किसी भी हालत में ईरान अमेरिका को नहीं सौंपेगा, ये उसने एक बार फिर से साफ कर दिया है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि एनरिच यूरेनियम सौंपने के लिए ईरान जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर सुनिए, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान का एनरिच यूरेनियम किसी भी हालत में कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे ईरान की मिट्टी पवित्र है वैसे ही एनरिच यूरेनियम भी है। ईरान का ये बयान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम सौंपने को तैयार है। तो ट्रंप की हरकतें जो हैं वो तो अब दुनिया के सामने ही हैं और खिल्ली भी खूब उड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच इजराइल में क्या हाल है उसकी एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इजराइल में हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। हजारों इजरायली प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सत्ता परिवर्तन पूर्ण क्रांति हाइफा के होरो चौराहे से लेकर नेतन्याहू के घर के सामने तक पूरे इजराइल में हजारों लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। कहा जा रहा है कि जब ये प्रदर्शन आपके घर के सामने तक पहुंचेगा तो समझ जाइए कि अब समय समाप्त हो रहा है। मतलब इजरायलियों को बोला जा रहा है कि आपके घर के सामने तक पहुंच जाएगा तो समझ जाइए कि भाई समय जो है वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब वो बातें पूरी नहीं हुई, इजराइल में नुकसान हो गया, बिल्डिंग के बिल्डिंग, इलाके के इलाके तबाह हो गए, तो वहां के लोग जो है वो अपनी खींच अच्छे से निकाल रहे हैं नेतन्याहू पर। अब ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इन्होंने हाथ में प्ले कार्ड्स भी ले रखे हैं, झंडे भी ले रखे हैं। लगातार नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी हो रही है। जरा आप भी सुनिए। तो ये प्रदर्शन का वीडियो आपने देखा कि क्या हालात वहां पर हो गए हैं। इसी बीच ब्राजील के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं जरा आप भी सुनिए। दुनिया ने देखा कि इजराइल ने गाजा में क्या किया, इजराइल ने ईरान में क्या किया और ये लगातार ही मुस्लिम देशों के साथ क्या कर रहे हैं। लगातार उन पर हमले कर रहे हैं और लगातार ही अपनी मांगे जो है उन पर थोपते आ रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ब्राजील के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई जो इल्जाम लग रहा है इजराइल पर कि उन्होंने जेनोसाइड किया है गाजा में, ये बिल्कुल गलत है, ये एक बड़ा झूठ है। अब आप भी सुनकर जो है आपका भी खून खौलने लगा होगा। कमेंट में तो जमकर इनके खिलाफ जो है वो टिप्पणियां की जा रही हैं, भर भर के इनको बातें सुनाई जा रही हैं। तो ये क्या कहते हैं, लूला कहते हैं कि इराक पर आक्रामक झूठ था, सामूहिक विनाश के हथियार कभी भी नहीं मिले। यानी कि इराक पर जो हमला हुआ वो झूठ था। गाजा में इजराइल द्वारा किया गया नरसंहार एक बहुत बड़ा झूठ था। इजराइल द्वारा लेबनान पर बमबारी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर आक्रमण, ये सब कुछ झूठ है, बेकार है, गलत है। ये लूला कह रहे हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट। और सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो इनको खरी खूटी सुनाई जा रही है। कई लोग जो हैं वो इनकी बातों को
इनकी बातों को लेकर खरी खोटी सुना रहे हैं और कई लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो नेता बनने के लायक ही नहीं है। तो आप भी कुछ लाइनें यहाँ पर सुनिए, हालांकि वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, नीचे सबटाइटल भी चल रहे हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है मैंने आपको ट्वीट में बता दिया, लेकिन आप भी कुछ सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं। Hoje nós temos guerra. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão pela França e pela Inglaterra na Líbia foi outra mentira. Que mal cavava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra mentira muito grande. यहाँ पर लूला क्या कह रहे हैं ये भी आपने देखा। अब ईरान के उप विदेश मंत्री क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। इजरायली शासन ग्रेटर इजराइल बनना चाहता था, क्षेत्र की भू राजनीति को बदलना चाहता था, ईरान के उप विदेश मंत्री ये कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ईरान जो रक्षा कर रहा है वो पूरे क्षेत्र की ओर से है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस प्रतिरोध को जीतने के। वहीं ईरान में किस तरह से जश्न हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले तुर्की से कोई पंगा नहीं ले सकता, ये मैं नहीं कह रही, ये खुद अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक कह रहे हैं। अमेरिका के सीनियर लेवल के अफसरों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को चिताया था कि भाई आप जंग मत छेड़ो, बुरा हाल हो जाएगा, भिखारी हो जाओगे, लेकिन अमेरिकी ट्रंप जो है वो नहीं माने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो नहीं माने। अब क्या तुर्की को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तुर्की की भी सक्रियता जो है वो इसमें बढ़ रही है। लिखा है अंकारा की रणनीतिक महत्व को उजागर करते हुए अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने तुर्की को कम आंकने वालों के लिए एक साफ चेतावनी जारी की है। तुर्की कोई ऐसा देश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ खेलने की हिम्मत किसी को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक वीडियो शेयर किया गया है कि किस तरह से तुर्की की जो नेवी है, जो नेवी ऑफिसर्स है वो किस तरह से जहाज में बैठे जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं और अमेरिकी ट्रंप को लगातार चेतावनी मिलने के बावजूद भी उनकी अक्ल जो है वो ठिकाने नहीं आ रही है। इसी बीच एक और खबर आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से। इजरायली मीडिया के अनुसार एक गंभीर सुरक्षा घटना जो है वो घटित हुई है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान से लोगों को निकाला है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा रची गई एक सुनियोजित घात में फंस गई है। एक वीडियो तस्वीर भी यहाँ पर शेयर की गई है, वो भी आप देखिए कि क्या वहां पर जो है वो हालात हो गए हैं। यहाँ पर इजरायली सैनिक जो है वो लेबनानियों को वहां से निकालते हुए दिख रहे हैं। कई सारी गाड़ियां आपको अगर आप सही से देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो सही से बनाया नहीं गया है, नीचे आप देखेंगे सड़कों पर जो है वो आपको गाड़ियां दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। इसी बीच जाते जाते तेहरान में क्या जश्न मनाया जा रहा है वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तेहरान के इनखिलाफ चौराहे पर बीती रात विजय गीत और नारे गूंजते रहे। ईरान इस युद्ध में और ताकतवर बनकर निकला है। तो ये वीडियो आप देखिए कि करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इस चौराहे पर इकट्ठा है और जमकर जो है वो विजय गीत गाए जा रहे हैं, नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं लगातार। और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो रही कि ईरान जो है अब अगर युद्ध होता है दोबारा से तो ईरान जो है वो और भी ताकतवर हो गया है और पहले तो बुरा हाल कर ही दिया था, लेकिन अब पता नहीं क्या ही हाल जो है वो ईरान, अमेरिका और इजराइल का करेगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो क्या इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से ईरान के आगे हार जाएगा या फिर ये जो जंग शुरू होगी ये दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है।